एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम बनाने जा रहे हैं तंदूरी कीमा की रेसिपी, जिसका टेस्ट एक अलग ही लेवल का होता है। बहुत ही फ्लेवरफुल तंदूरी फ्लेवर के साथ बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस। चलिए बनाना शुरू करते हैं ज़बरदस्त सी रेसिपी को। रेसिपी देखने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तंदूरी कीमा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 500 ग्राम कीमा ले लिया है। कीमे को मैंने अच्छे से पहले धो लिया है। इसके बाद इसका जो पानी है सारा अच्छे से निचोड़ दिया है। पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए कीमे में। मैंने यहाँ पर 500 ग्राम कीमा लिया है और ये मैंने बड़े का कीमा लिया है। आप अपने पसंद का कोई भी कीमा यहाँ पर ले सकते हैं, चिकन का या फिर मटन का भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पाउडर मसाले लिए हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 1 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाले का पाउडर, आधा चम्मच भुने हुए पीसे ज़ीरे का पाउडर, आधा चम्मच यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर लिया है, 1.5 चम्मच यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर लिया है और टेस्ट के हिसाब से नमक लिया है। ये सारे पाउडर मसाले जाएंगे कीमे में। साथ ही यहाँ पर मैंने 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, डाल देंगे कीमे में। और ये मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ें ली थी, जिनको मैंने बारीक कट करके तेल में अच्छे से फ्राई कर लिया था गोल्डन होने तक। ये देखिए इस तरह से जब तक गोल्डन कलर नहीं आ गया तब तक मैंने प्याज़ों को अच्छे से फ्राई किया है। और ये पूरी 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ें हैं, तो ये प्याज भी सारी जाएगी कीमे में। साथ ही यहाँ पर मैंने दही लिया है, 100 ग्राम के करीब दही है ये। और ये फ्रेश दही है, ताज़ा दही है, खट्टा बिल्कुल नहीं है। और दही को अच्छे से फेंट कर लेना है। मैंने 100 ग्राम दही लिया है और खूब अच्छे से सारे मसालों को हमें कीमे के साथ मिक्स कर लेना है। तो कीमे में खूब अच्छे से इस तरह से हमें सारे मसाले को मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमें 15 से 20 मिनट या फिर आधे घंटे के लिए कीमे को छोड़ देना है रेस्ट के लिए। इससे जो हमने मसाले कीमे में डाले हैं अच्छे से कीमे में एब्जॉर्ब हो जाएंगे और कीमे में फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो बस इसको छोड़ देते हैं आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके, और इसको अभी हम साइड कर देंगे। और अब हम चलते हैं दूसरी साइड। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सी का छोटा जार लिया है और ये मैंने 6 से 7 बादाम लिए हैं, 7 से 8 यहाँ पर मैंने टूटे हुए काजू लिए हैं और ये मैंने 1 चम्मच खसखस ली है। तो यहाँ पर जार में हम काजू बादाम और खसखस डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल के हमें इसका एकदम फाइन सा पेस्ट तैयार कर लेना है। ये देखिए इस तरह से बस इसको एक बाउल में निकाल लेंगे और इसको अभी हम साइड कर देंगे। और चलते हैं हम गैस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने कुकर में 2 बड़ा चम्मच तेल लिया है सरसों का, और ये मैंने वही तेल लिया है जिसमें मैंने प्याज़ों को फ्राई किया था। इसी तेल में हम कीमे को बनाएंगे, अलग से कोई तेल यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसमें प्याज का भी फ्लेवर है। तो यहाँ पर मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जिसमें मैंने आधा चम्मच शिया ज़ीरा लिया है। शिया ज़ीरा नहीं है तो इसकी जगह आप सफ़ेद ज़ीरा भी ले सकते हैं। 1 बड़ी इलायची यानी मोटी इलायची, 4 हरी इलायची ली है, 4 से 5 लौंगे हैं, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा है और आधा चम्मच काली मिर्चें हैं। यहाँ पर मसालों को तेल में डाल देंगे और 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे मसालों को। जब मसाले अच्छे से भून जाएंगे तो हमने जो मैरिनेट करके कीमा रखा है वो सारा इसी स्टेज पे हम डाल देंगे। इसे रखे हुए पूरा आधा घंटा हो गया है, तो बस कीमे को डाल देते हैं मसाले के साथ। और अब हमें फ्लेम को हाई कर देना है और हाई फ्लेम पे ऐसे चलाते हुए हमें कीमे को 7 से 8 मिनट खूब अच्छे से भून लेना है। तो ऐसे बीच बीच में चलाते ज़रूर रहें ताकि कीमा जो है कुकर की तली में चिपके नहीं और खूब अच्छे से भुन जाए। तो अभी हम कीमे को भुनने देते हैं। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के लाल टमाटर लिए थे, जिनको मैंने मिक्सी के जार में डाल के एकदम फाइन साइज़ का पेस्ट तैयार कर लिया है। पानी नहीं ऐड करना है, बिना पानी डाले हमें टमाटरों को पीसना है। तो इन टमाटरों के पेस्ट को भी हम साइड कर देंगे। और यहाँ पर 7 से 8 मिनट हो गए हैं कीमे को भूनते हुए। मसाले भी खूब अच्छे से भुन गए हैं, मसालों का जो कच्चापन था वो ख़त्म हो गया है, तेल भी खूब अच्छे से कीमे के ऊपर आ गया है। तो बस इसी स्टेज पे हम डाल देंगे टमाटर। तो ये 2 मीडियम साइज़ के जो टमाटरों को पेस्ट बनाया था वो सारा इसी स्टेज पे डाल देंगे। फ्लेम यहाँ पर अब हम लो कर देंगे, मीडियम लो फ्लेम पे। अब हमें कीमे को अच्छे से भूनना है 2-3 मिनट के लिए। और यहाँ पर क्योंकि हमने टमाटर डाले हैं तो टमाटर डालने के बाद हमें 2-3 मिनट खूब अच्छे से भूनना है इसे। ये देखिए 2-3 मिनट मैंने कीमे को खूब अच्छे से भून लिया है। टमाटर डालने के बाद तेल भी खूब अच्छे से ऊपर आ गया है कीमे के। तो बस अभी इसी स्टेज पे हमें डाल देना है काजू बादाम और खसखस का पेस्ट। और इस पेस्ट को डालने के बाद फिर से हमें 3-4 मिनट के लिए भून लेना है मीडियम फ्लेम पे। बस ऐसे चलाते रहें क्योंकि हमने काजू बादाम वाला पेस्ट डाला है, तो इसलिए हमें इसे चलाते हुए भूनना है। जितने अच्छे से कीमे को हम भूनेंगे उतना ही अच्छा कीमे का फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पर कीमे को भूनते हुए 4-5 मिनट हो गए हैं। ये देखिए कीमा जो है खूब अच्छे से भून गया है। तो अब हमें कीमे को क्योंकि गलाना है, तो जिसके लिए यहाँ पर हम 1 कप इसमें पानी डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप पानी लिया है, इससे ज़्यादा हम पानी नहीं डालेंगे।
और बस प्रेशर कुकर की लिड लगा देंगे। अच्छे से एक बार ऐसे मिक्स कर लीजिएगा। पानी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद प्रेशर कुकर की लिड लगा देंगे और हाई फ्लेम पे 2 व्हिसल आने देंगे। जैसे ही हाई फ्लेम पे 2 व्हिसल इसमें आ जाएंगी, उसके बाद गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसका प्रेशर जो है खुद से रिलीज़ होने देंगे, ताकि कीमा भी खूब अच्छे से गल जाए। 2 सीटी लगाकर मैंने इसे गैस की फ्लेम को बंद कर दिया था और उसके बाद मैंने इसका जब प्रेशर खूब अच्छे से निकल गया, तो उसके बाद मैंने इसे खोला है। तो बस अब इस स्टेज पे हमें डाल देना है 1 मुट्ठी करीब फ्रेश हरा धनिया, 4-5 हरी मिर्च, जूलियन कटी हुई अदरक और बस ऐसे इसको हम मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर हम तंदूरी कीमा बना रहे हैं, तो जिसके लिए यहाँ पर हम तंदूरी फ्लेवर देंगे कीमे में। जलता हुआ कोयला रखेंगे सेंटर पे और थोड़ा सा सरसों का तेल या फिर घी डालकर इसे ढक देंगे 5 मिनट के लिए। इससे ज़्यादा इसे नहीं ढकेंगे, बस 5 मिनट के लिए इसे ढक के छोड़ देंगे। और 5 मिनट के बाद इसको हम खोल करके देखेंगे, जब इसका फ्लेवर कीमे में खूब अच्छे से आ जाएगा। तो बस 5 मिनट हो गए, इसे खोल कर देख लेते हैं। तो सेंटर से अब हम इस कटोरी को हटा देंगे और बस तंदूरी फ्लेवर के साथ ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त कीमा हमारा बिल्कुल बनके तैयार हो गया है। फटाफट से गर्मा गर्म अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, फ्लेवरफुल तंदूरी कीमा आप रोटी, नान, चावल, पराठा जिसके भी साथ सर्व करेंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो रेसिपी अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।